हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। हम लोग उठ चुके हैं, हमारा खाना वगैरह हो चुका है। तो आज मेरी आंखें कुछ सूजी सूजी लग रही हैं, पता नहीं क्यों। रात को भी मैं टाइम से ही सो गई थी, तो सुबह जब मैं उठी तो मेरी आंखें मुझे बहुत भारी लग रही थी और मेरा सिर भी बहुत भारी हो रखा है, पता नहीं क्यों। टाइम से ही सो गई थी, ना मैंने फ़ोन चलाया। आज मैं जा रही हूँ शाम को घर, क्योंकि मेरा यहाँ घर से में मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं चली जाऊँगी आज घर। तो उससे पहले जाना है मुझे बाज़ार, क्योंकि वहाँ पे है मुझे कुछ काम। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और उसके बाद चलती हूँ बाज़ार के लिए। बाज़ार में मुझे अपना काम निपटाना है, उसके बाद मुझे फिर वापस रूम आना पड़ेगा। उसके बाद 2:30 बजे मैं जाऊँगी वापस बस स्टैंड के लिए और वहाँ से निकल जाऊँगी 3 बजे की बस में घर के लिए। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी बाज़ार जाने के लिए। मुझे अपने ये कपड़े कुछ ठीक करवाने हैं, तो 10-15 मिनट का काम है, थोड़ी देर में ही आ जाऊँगी। और आज मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि दीदी को है रूम में कुछ काम, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बोला कि मेरे साथ चल ले। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ आज, और बाहर इतनी धूप हो रखी है, पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी। वैसे तो दीदी मेरे साथ चल रही थी, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसलिए मैंने उसको फ़ोर्स नहीं किया। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ। ये देखिए जी, बाहर कितनी खतरनाक धूप हो रही है, पता नहीं मैं कैसे जाऊंगी। यार बहुत धूप हो रही है बाहर भाई, बहुत धूप हो रही है। अब भी इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, और जैसे ही मैं कमरे से निकली बाहर ज़ोर ज़ोर की हवा चलनी स्टार्ट हो गई। लेकिन अच्छी बात है, ऐसे में मुझे गर्मी भी कम लगेगी। तो अभी मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी से। सामने दीदी का क्लिनिक है, वहाँ पे रुक जाऊँगी 2 मिनट। तो ये है दीदी का क्लिनिक। अभी तो यहाँ पे भीड़ होगी शायद, तो अभी नहीं जाते हैं, अभी सीधा ही चलते हैं, अपना काम करके आते हैं। वापसी में देखते हैं। बहुत भीड़ है भाई, उधर बहुत भीड़ है, इसलिए नहीं जा सकते। अभी वो बिज़ी होंगे, तो आते टाइम देखते हैं। अभी निकलते हैं। हॉस्पिटल के पास हम पहुँच चुके हैं, बस इधर ही हॉस्पिटल के सामने ही मुझे जाना है, ज़्यादा दूर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अकेले आई हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये हंस क्यों रही है तो मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं अपना काम करके वापस भी आ चुकी हूँ, और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी अंकल जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से आ गई। पूछना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग अलाउ करते हैं और कुछ लोग अलाउ नहीं करते हैं ना, इसीलिए पहले पूछना ज़रूरी था उनकी शॉप में मैं वीडियो बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी और मैं चुपचाप वहाँ से वापस आ चुकी हूँ। तो बस 5 मिनट का काम था, मेरा काम हो चुका है। अब आ चुकी हूँ वापस अपने रूम के लिए। अब तब वापस जाऊँगी बाज़ार जब मुझे घर जाना होगा। भाई बहुत गर्मी हो रही है। कल मैं बोल रही थी कि करसोग में गर्मी नहीं है, और आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने ले ली है ये चुस्की, जो अभी भी हमारी फेवरेट होती है, बचपन में तो होती थी, अभी भी फेवरेट ही है। तो अभी जल्दी जल्दी से चलते हैं रूम की तरफ और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, फिर मुझे निकलना है घर की तरफ। तो वाह, यहाँ पे रूम के पास तो बहुत ही अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मैं निकल चुकी हूँ घर जाने के लिए बाज़ार की तरफ, और ये जा रही है दीदी मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने। और अब भी जब थोड़ी देर पहले आई थी तो इतनी ज़ोर की धूप पड़ रही थी, और अब देखो मौसम इतना ख़राब हो चुका है, बारिश शुरू हो चुकी है, पूरी भीग चुकी है। और ये देखो मौसम कितना ख़राब हो चुका है भाई, एकदम से ख़राब हो गया मौसम। ऐसे हमारी बस का कोई पता नहीं है, क्योंकि ऐसे मौसम में हमारी बस हमेशा ख़राब होती है या फिर जाती ही नहीं है। ये ना हो कि बस स्टैंड से वापस आना पड़े। कि ये पौड़ियाँ, भगवान, ये तो शिकारी माता की पौड़ियों से भी ज़्यादा खतरनाक लगती है। बहुत ज़ोर की बारिश लगी है, अब कैसे जाऊंगी मैं घर भाई। और ये बारिश को भी अभी लगना था, अभी पहले तो इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड में, और हमारी बस अभी तक यहाँ नहीं आई है,
इसलिए हम लोग कर रहे हैं अपनी बस का वेट। बस नंबर का पता कर लिया है, पता नहीं बस कब तक आएगी। और ऊपर से मौसम देखो इतना ख़राब हो रहा है भाई। तो फाइनली हमारी बस आ गई है और हम लोग बैठ चुके हैं अपने बस में। और मेरे साथ थे एक हमारे गांव के दीदी, इनकी शादी हुई है करसोग साइड के लिए, तो ये भी आ जा रहे थे अपने मायके, तो हम लोग साथ में ही आए। तो थोड़ी देर में ही हमारी बस चल पड़ी थी अपने गांव के लिए। और ये करसोग की खूबसूरत पहाड़ियों को देखते हुए हम लोग आ चुके थे अपने घर के लिए। तो बस में बैठने के बाद मैं सो जाती हूँ, तो कब हम चुराग में पहुँच जाते हैं मुझे पता ही नहीं चला। फिर चुराग से भी बस निकल जाती है और मैं फिर से सो गई थी। तो जब मेरी आँख खुली तो मैं देखती हूँ कि हम लोगों की बस पहुँच चुकी है अपने गाँव के पास। बस 2 मिनट का रास्ता रह गया था। तो हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में वापस बस स्टैंड में, और मैं बैठ चुकी हूँ अपनी शॉप में। और इतनी ठंड लग रही है कि अभी हम पी रहे हैं चाय। मम्मी मुझे साइड से देख रही है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस घर। चाय वगैरह हमने पी ली है और अभी हम कर रहे हैं अपनी शॉप को बंद। और यहाँ पर खन्योरी में इतनी ज़्यादा ठंड है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड छोटी छोटी खड़े बहती है, तो ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है दोनों साइड से, और बहुत ठंड होती है अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मेरा झोला उठा लिया है। ये है हमारा छोटा सा बाज़ार जहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको जंक फूड नहीं मिलता, बस जो ये कुरकुरे चिप्स वगैरह यही मिलता है, बाकी समोसे वगैरह जो भी होता है वो वैसी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो एक खड ये है और एक दूसरी साइड भी बहती है और उधर सामने को एक और है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड। उस साइड को है हमारा बस स्टैंड जहाँ पे बस रुकती है। एक ही बस आती है, एक ही बस रुकती है, तो यहाँ पे एक ही बस के लायक जगह है। तो ये है हमारे घर के लिए रास्ता, ऐसा ऊपर ऊपर के लिए। तो किसी का चिप्स का पैकेट यहाँ पे फट के गिर चुका है। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे मुझे। तो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी घर की ओर। घर में खाना बन चुका होगा, घर पहुँच के रोटी खाएंगे और सो जाएंगे। वो लगी है हमारी बस जिसमें मैं आई, और आज बस इतनी लेट हो गई थी, करसोग से ही 20-30 मिनट लेट आई है। तो ये है हमारा गांव, हम पहुंच चुके हैं अपने घर के थोड़ा सा इधर, बस अब 2-3 मिनट का रास्ता रहता है। तो ये है हमारा घर वाइट वाला, और यहाँ से बाज़ार है नीचे, वो नीचे बाज़ार दिख रहा है थोड़ा सा। तो इतना दूर है बाज़ार से हमारा घर। और ये सामने की पहाड़ियाँ तो मेरी फेवरेट है। हेलो गाइस, हेलो करो, हेलो गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 7:43 और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर में। और घर आके इतनी शांति मिल रही है ना मन को, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। कहीं भी चले जाओ लेकिन जो सुकून अपने घर में आके मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने घर में और अभी चलते हैं, खाना वगैरह बन चुका है। तो अब खाना वगैरह खाते हैं और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा पढ़ाई का काम। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।